सबसे पहले जानिए 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि 2023 में फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। पहला, जैसे मृण ने भी बताया, बजट ना बनाना। ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। आप हर महीने कितना खर्च करते हैं, कितनी आपकी आमदनी है और कितना सेव कर पाते हैं, इसमें से कितना निवेश के लिए रखते हैं, इस बात का आपको अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। हर महीने कहीं आपके खर्चे बढ़ तो नहीं रहे, आप बजट के सीमित दायरे में हैं या नहीं, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपके इस बजट पर निर्भर करती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। दूसरा, रिटायरमेंट की प्लानिंग को डिले ना करिए। चाहे आप अपने 20s में ही क्यों ना हो या 30s में ही क्यों ना हो, शायद आपने अभी ही अपनी नई जॉब चुनी है और यहां पर कमाना शुरू किया है। लोग अक्सर ये सोचते हैं पहली जॉब में कि पहले आपने जो ये कमाना शुरू किया है, आप इसे पहले एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने में कभी भी कोई मनाही नहीं होती है, लेकिन आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल जो है, फाइनेंशियल गोल, रिटायरमेंट के लिए पहले दिन से ही निवेश करना और उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि तभी आपके लिए बाकी बचे हुए साल में भी काफी आसानी हो जाएगी अपने लिए अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करने के लिए, जो कि आप रिटायर होने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और हो सकता है आप अर्ली रिटायरमेंट की तरफ भी बढ़ पाएं और आपके पास पहले ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए, अगर आप पहले जॉब से ही, पहली सैलरी से ही अपने लिए निवेश कर सके। तीसरा, इमरजेंसी फंड ना रखना। अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं, लेकिन कोविड ने हमें सिखाया है कि कल का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में किसी भी आपत्ति के लिए आपके पास हमेशा फाइनेंशियली सिक्योरिटी होनी चाहिए, इमरजेंसी फंड तैयार होना चाहिए, जिससे चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर आपके जॉब लॉस हो जाए, तब भी आपको डे टू डे जो एक्सपेंसेस करने हैं उसके लिए आपको कहीं पर भी ना जाना पड़े और आपके पास एक फंड तैयार हो। इसके लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार करना जरूरी है। अक्सर फाइनेंशियल प्लानर्स एडवाइस करते हैं 6 महीने से लेकर 1 साल तक का जो खर्चा होता है आपका पर मंथ के हिसाब से, वो आपके पास एक लिक्विड मनी में होना चाहिए। फिर चाहे वो लिक्विड फंड्स में हो, एफडीज में हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। चौथी बड़ी मिस्टेक होती है डेट ट्रैप में फंसना। आजकल की डेट में सब चीजें बाय नाउ पे लेटर, जीरो ईएमआई कॉस्ट, इजीली अवेलेबल क्रेडिट कार्ड्स और बहुत ही आसानी से आपको जिस तरीके से लोन्स मिल जाते हैं फिनटेक कंपनियों से भी, बहुत आसान है आपको किसी भी तरीके के डेट ट्रैप में फंसना। आप अपने कर्ज को खत्म करने की कोशिश करें और आपके लिए यही सबसे जरूरी बात है। आखिर में फाइनेंशियल प्लानर की आप मदद से ही अपने फाइनेंशियल्स को प्लान करें, ये बहुत एसेंशियल है। आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से जरूर सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपके अपने गोल्स को देखते हुए किस तरीके से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, इसके लिए एक प्रोफेशनल राय आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर वहां थोड़ा खर्च होता है तो जरूर कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियल प्लानर्स बहुत मदद करते हैं। तो इन 5 चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर सीरियस हो रहे हैं साल 2023 में। तो चलिए अब इसके साथ सवालों के सिलसिले के ऊपर लौटते हैं। हमारे साथ मृण बनी हुई हैं, लेकिन अब आ जाती है बात जुलाई की। जुलाई का महीना जो है अक्सर सैलरी क्लास को याद रहता है, क्योंकि 31 जुलाई होती है आईटीआर भरने की तारीख। पर यहां पर भी लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं तो ये डेट आगे बढ़ाएगी, तो जब तक डिले नहीं हो जाता, लास्ट डे नहीं आ जाता, तब तक मैं अपना आईटीआर फाइल नहीं करूंगा। तो ये बताइए कि आईटीआर से जुड़ी हुई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें सभी सैलरी क्लास इंडिविजुअल्स को रखनी चाहिए, और अगर वो समय पर आईटीआर ना भरे तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो सर्विसेज सेक्शन में आपको ये मिलेगा। इसमें वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ट्रैक्ड हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ कैश डिपॉजिट्स किए हैं, अगर आपको कोई फॉरेन रेमिटेंसेस आए हैं, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स, रिडेम्पशंस, फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह किए हैं, टैक्स अगर आपने भरा है, तो all of your financial transactions are reported in the annual information statement। और ये बहुत जरूरी है कि जो आपका डेटा है वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के साथ मैच करना चाहिए। और अगर कुछ मिसमैच है देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके बारे में कुछ करें। ठीक है, तो ये तो हो गई जुलाई की बात। अगर हम अगस्त और सितंबर की भी बात करें तो अक्सर यहां से फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाती है, यानी कि हायर स्पेंडिंग की भी शुरुआत हो जाती है। अब स्पेंडिंग को कंट्रोल में रखने के लिए किस तरीके से फाइनेंसेस को प्लान किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो लोगों का मन होता है कि इन्हीं फेस्टिवल्स में तो वो अक्सर खर्चा करके बहुत खुश होते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए कुछ नई खरीदारी करते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसे में वो अपना मन भी ना माने, लेकिन खासतौर पर उनके फाइनेंसेस या बजट में भी कोई नुकसान ना हो। ये कुछ टिप्स बताइए। इसमें एक्चुअली ज्यादा कुछ टिप्स नहीं बोल सकते हैं, ये तो इंसान के हाथ में है। बट हाँ, अगर मतलब थोड़ी सी प्लानिंग कर ले, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अच्छा हमारे पास साल में इतनी आयु आई है तो और हम इतना खर्चा करेंगे, देन मे बी कुछ महीनों में आप कम करें और कुछ महीनों में आप ज्यादा करें। बट आई मीन ऑफ कोर्स, जैसे कि आपने भी कहा कि
आजकल ना लोन मिलना हर चीज के लिए इतना आसान हो गया है कि इट्स वेरी इजी टू ऑल्सो थिंक ऑफ टेकिंग द लोन्स, बिकॉज इतनी सारी ऑफर्स आती हैं जो बोलते हैं कि जीरो इंटरेस्ट है और ये है और वो है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि एक बार आपने ये लेना शुरू किया तो फिर ये एक आदत सी बन जाती है हर समय की, हर चीज के लिए फिर हम लोन लेंगे क्योंकि हमें जीरो इंटरेस्ट में बीएनपीएल मिल रहा है। तो आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू कॉशन पीपल इज कि ये बीएनपीएल से आप थोड़ा दूर ही रहिए। जी। अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप खर्च कीजिए, क्योंकि ये लोन की आदत नहीं लगनी चाहिए।